नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार परफेक्ट इंश्योरेंस हब से। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने परिजनों के साथ में एवं अपने परिवार के साथ में, अपने सगे संबंधियों के साथ में आनंद मंगल से जीवन यापन कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लोग प्रतिदिन का अखबार अवश्य पढ़ते होंगे। मैं भी पढ़ता हूँ। जब से मैंने अखबार पढ़ना प्रारंभ किया है तब से लेकर आज तक मुझे कोई भी ऐसा अखबार नहीं मिला है जिसमें दुर्घटना से मृत्यु की खबर न छपी हो। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर दुर्घटनाओं से ही होती है। इन दुर्घटनाओं में जो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वह 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के सबसे अधिक लोग होते हैं। इसका जो भी कारण हो, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, दुर्घटना जिस भी परिवार में होती है, चाहे वह सड़क दुर्घटना हो या कोई अन्य प्रकार की दुर्घटना हो, उस दुर्घटना में घायल हुआ व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसकी मृत्यु ही हो जाए। कभी कभी दुर्घटना में घायल हुआ व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाता है कि उसका जीवित रहना न रहना लगभग बराबर हो जाता है। दुर्घटना में कभी कभी व्यक्ति पूर्ण विकलांग भी हो जाता है। कहो तो उसके दोनों पैर चले जाते हैं, दोनों हाथ चले जाते हैं, आँख चली जाती है। तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं में से अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं और ये हमें अखबार से भी पढ़ने को मिलता है। जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होती है, उस परिवार से जरा पूछो कि वह कहाँ से आर्थिक रूप से उसके इलाज का प्रबंध करते हैं, क्योंकि भारत में 90% जो जनसंख्या है वह मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग से है। इस आबादी के पास में आपदा के लिए या विपत्ति काल के लिए, आपत्ति काल के लिए कोई भी फंड नहीं होता है। लेकिन जब कोई विपत्ति, आपदा परिवार के साथ में आती है तो उस कंडीशन पे उस व्यक्ति के पास में जो भी जमा पूंजी होती है उसको वह खर्च करता है। जब वह समाप्त हो जाती है तो इसके बाद में वह सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से भी मांगता है। जब वहाँ से भी कोई रास्ता नहीं निकलता है तब फिर वह उसके पास जो अचल संपत्तियाँ या चल संपत्ति होती है उसको भी बेच देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना सब कुछ आर्थिक प्रबंध करने के बावजूद जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि परिवार का पैसा भी चला गया और व्यक्ति भी चला गया। बहुत ही उस परिवार के साथ में गलत होता है और वह परिवार कम से कम 20 से 25 वर्ष तक पीछे हो जाता है।
दोस्तों, मध्यम वर्गीय के पास में इतना आर्थिक फंड नहीं होता है कि वह अलग से किसी मुसीबत के लिए फंड का प्रबंध कर सके। लेकिन हमें आने वाली ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव का एकमात्र साधन है। दोस्तों, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का नाम है इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट। इस प्रोडक्ट में मात्र 5558 रुपये की वार्षिक किस्त दे करके आप 25 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। इस बीमे में खासियत क्या है? जो व्यक्ति इस बीमे को ले लेता है, भविष्य में यदि उसके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो अस्पताल में उसका कैशलेस इलाज हो जाएगा। यदि इलाज के दौरान ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा उसको 25 लाख रुपए का फंड दे दिया जाता है। जब तक वह व्यक्ति अस्पताल में रहता है, यदि उसने लोन ले रखा है तो लोन की किस्त भी कंपनी ही अदा करती है। उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों की फीस भी कंपनी ही देती है, और बहुत सी प्रकार की सुविधाएं इस प्रोडक्ट में दी गई हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इस प्रोडक्ट में बहुत से लाभ हैं। यदि आपको ये प्रोडक्ट विस्तार से समझना है, जानना है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9450146625। दोस्तों, अब अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। मैं प्रत्येक सप्ताह के प्रथम सोमवार को अपना वीडियो बनाता हूं और आप लोगों तक बीमा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को पहुंचाता रहता हूं, ताकि आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें। अपने परिवार को सुरक्षित रखना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। यही हमारी गीता में भी लिखा है। अपने शब्दों को मैं अब समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।